यो आकाशवाणी जम्मू है। अनवर चौधरी ते खबर सुनो। कोविड-19 मुखालिफ खुराक 45 बरह तो ऊपर का लोकाना देन की मुहिम आज पूरा मुल्क में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी आज नवी दिल्ली एम्स में अपना आपना टीको लगवायो और लोकाना अपील की कि वे भी मुल्क ना कोरोना तो पाक बनाने वास्ते ये टीको लवावे। मुत्तहदा अरब अमारात ने भारत और पाकिस्तान के विचकार सरहदां और दीगर सेक्टर में फायरबंदी का फैसला को स्वागत किए हुए ते वजीर आजम ने कहा कि अनाज की डब्बाबंदी, इजाफी कीमत और ज़रई पैदावार में इजाफो भारत के अंदर 21वीं सदी की अहम जरूरत है। खबरों की तफसील पहला मोहम्मद अकरम चौधरी। मुल्क भर में आज से 45 बरह तो ऊपर का लोगों वास्ते कोविड-19 की वैक्सीन का टीका लाने की मुहिम शुरू हो गई है। उन लोगों ना भी ये टीका लाया जा रहा है जड़ा मुख्तलिफ दीगर बीमारियां थी भी मुतासर हैं। इस टीकाकारी की मुहिम का आगाज आज सवेरे 9 बजे उस वक्त किया गया जब www.cowin.gov.in पर लोगों को इंदराज शुरू किया गया। सीनियर शहरी किदतें भी किसी भी वक्त अपना आपना या वैक्सीन लवान वास्ते दर्ज करवा सकें। यह टीका बिल्कुल मुफ्त लाया जाएगा और इसकी खातिर मुल्क का 10,000 सरकारी हस्पतालों में यह सहूलियत दस्तियाब की जा रही है, जबकि कम अज कम 20,000 निजी मरकज इस खातिर कायम किया गया है। प्राइवेट हस्पतालों में इस टीका की कीमत 250 रुपया तय की गई है। मरकजी वजारत सेहत ने क्यों है जे रियासत ना यो इख्तियार दितो गयो है जे वे प्राइवेट हस्पताल ना इस सिलसिला में उन तमाम निजी हस्पतालों की खिदमत हासिल करें जड़ा कि कोविड रियासती सरकार सेहत बीमा स्कीमा का जुमरा मां है। रियासत ना यो भी इख्तियार दितो गयो है कि वे अवामी शोबा का अदारा की खिदमत भी हासिल कर सकें। आयुष्मान भारत के तहत कम अज कम 10,000 हस्पताल दर्ज किया गया है जड़ा अपनी खिदमत इस सिलसिला में मुहैया करवा देगा। 687 हस्पताल जेड़ा कि जे सरकारी सेहत बीमा स्कीम का दायरा माए वे भी कोविड वैक्सीन मरकजा में अपनी खिदमत दे सकें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एम्स अस्पताल नवी दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। एक ट्वीट पैगाम में जनाब मोदी ने तमाम मुस्तक लोगों ते वैक्सीन का टीका लवान की खातिर अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारा डॉक्टर और साइंसदाना ने बड़ा कट वक्फा में काम कर गए कोविड-19 के खिलाफ आलमी लड़ाई ने मजबूती दी है, यह बहुत ही नुमाया कामयाबी है। वजीर आजम ने कहा कि आओ भारत ना इकट्ठा हो गए कोविड-19 ते पाक बनावा। इस मौका पर पुदुचेरी की नर्स पी नवेदा ने वजीर आजम की कोवैक्सीन को टीको लायो। मुल्क में कोविड-19 ते बल हुआ मरीजों की शरह फीसद 97.07 हो गई है। पिछला 24 घंटा के दौरान 11,000 तो मता कोविड-19 मर्ज ते मुतासर मरीज बल हुआ है और इस नाल कोविड-19 शफायाबी की कुल तादाद 1,07,00,000 तो ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने दस्यो है कि कुल मुस्बत मामलों विचों सही मामलों को दबाव इस वक्त 1.52% पर ही मुश्तमिल है। उन्होंने दस्यो कि इस वक्त मुल्क में कुल तादाद में मुतहरक मामला 1,68,000 के लगभग है। पिछला 24 घंटा के दौरान 15,510 नवा मामला बांधे आने नाल मुल्क में मुस्बत मामलों की कुल तादाद 1,10,00,000 तो ऊपर पुज गई है। वजारत ने कहा है कि भारत में इस वक्त अमवात की शरह फीसद 1.41 है जिड़ी जे आलमी सतह पर सब तो घट है। पिछला 24 घंटा में 106 मौत रिपोर्ट हुआ जान नाल अमवात की कुल तादाद 1,68,627 तोड़ी जा पुजी है। वज़ीर आज़म बातचीत प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा को चौथो बाब इस महीना वर्चुअली तरीका नाल कियो जा रहे है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्कूल तालिब इल्मा उस्ताजा और बच्चा का वालिदैन नाल आइंदा इम्तिहानात के मद्देनजर उन्ना जहनी तौर तैयार करने खातिर इजलास लावेगा। इस सिलसिला में इंदराजी कार्रवाई माई गव प्लेटफॉर्म पर जारी है और यह कार्रवाई 14 मार्च तक जारी रहेगी। इस प्रोग्राम का हिस्सेदार ऑनलाइन मुकाबला के जरिए माई गव प्लेटफॉर्म वरों चुनिया जाएगा। 9वीं जमात तो 12वीं जमात का तालिब इल्मा ते इम्तिहानात का दबाव नाल निबड़न का सिलसिला में सवालात माई गव प्लेटफॉर्म के जरिए मंगिया गया है और इस सिलसिला में इंतखाबात किया गया सवालात ना प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने भारत और पाकिस्तान के विचकार सरहदी लकीर और दीगर सेक्टर में फायरबंदी का फैसला को स्वागत किया है।
मुतहदा अरब अमारात ने क्यों है कि दो मुल्कों का इस फैसला नाल सूरत हाल मां सुधार आवेगो और खिता मां तहफुज इस्तेकाम और खुशहाली का इम्कान बढ़ जाएगा। अमारात की वजारत खारजा की तरफों जारी किया गया एक बयान के मुताबिक अबूधाबी का नवी दिल्ली और इस्लामाबाद नाल बड़ा करीबी और तारीखी ताल्लुकात हैं और इसकी ख्वाहिश है कि दोए गवांडी मुल्क अमन कायम करने वास्ते एक संजीदा कोशिश करें। ये खबर तम आकाशवाणी जम्मू ते सुन रहे हैं। खबरों का बाकी हिस्सा नाल आ रहे हैं अनवर चौधरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्यों है कि मुल्क के अंदर अनाज की दवाबंदी का इनकलाब इजाफी कीमत और ज़रिए पैदावार में पादो होना 21वीं सदी की एक बड़ी अहम जरूरत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक वेबिनार के जरिए इस साल का बजट का सिलसिला में ज़राअत शोबा और अपना ख्यालात को इजहार कर रहा था। लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। अब जो समय बीत गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है। आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी और अपनी तेजी को बढ़ाना है। उन्हें क्यों कि इस वक्त हमना ज़राअत का शोबा पर ज्यादा तो ज्यादा ध्यान देने की लोड़ है। आज हमें एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में हर खाद्यान्न, हर सब्जी, फल, फिशरीज सभी में प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और प्रोसेसिंग की व्यवस्था उसे सुधारने के लिए जरूरी है किसानों को अपने गांव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी। प्रोसेसिंग यूनिट की हैंड होल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के करें। फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिशा में आगे आना होगा। जम्मू कश्मीर मरकजी इंतजाम वाला इलाका का जिला रामबन सर्दियों का सून का तमाम तर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिता गया है। पिछले साल मार्च महीना में कोविड-19 की वबा फैलन तो बाद जिला का तमाम तर स्कूल एहतियातन बंद कर दिता गया था। आज इन स्कूलों में बच्चा बड़ी खुशी खुशी अपनी तालीम हासिल करने जा रहा था, लेकिन बच्चों की तादाद घट थी। मारा रामबन का तर्जुमान रविंद्र किचलू ने खबर दी है कि जिला तरक्याती कमिश्नर मुसर्रत इस्लाम ने चीफ एजुकेशन अफसर विनोद कौल और सीएमओ डॉक्टर फरीद अहमद भट्ट के हमरा जिला का के स्कूलों को दौरा ला के सूरत हाल को जायजा लियो। तरक्याती कमिश्नर मौसूफ ने तालिब इल्मा और साथसा नाल गलबात की और सरकार की तरफ दस्सी के हदायत और अमल करने की गल कही। जिला सन्नती मरकज पुंछ की तरफों आज आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बेदारी कैंप लगाया गया। इस कैंप के दौरान क्यों है कि कारोबारी ख्वाहिशमंद अपना GEM पोर्टल के जरिए अपना अंदराज करावे। प्रोग्राम को इफ्तिताह जनरल मैनेजर DIC पुंछ तारिक अजीज ने कियो। इस प्रोग्राम में कम से कम 80 कारोबारी ख्वाहिशमंद ने हिस्सा लियो। मारा पुंछ का तर्जमान अनुभव मिस्री ने खबर दी है कि जिला तरक्याती कमिश्नर ने आत्मनिर्भर भारत के तहत चलाई जा रही स्कीम ना लोका थोड़ी पहचान चाहिए और इस प्रोग्राम का मकसद थे लोका ना आगाही पहचान चाहिए। जनूबी कश्मीर का जिला पुलवामा थे गुज़श्ता शाम हिफाजती फौज ने बांधे रह के दहशतगर्दी वास्ते काम कर रहे एक कारकुन ना गिरफ्तार की हुए। कारकुन की पहचान मुजम्मल अहमद भट्ट का तौर पर की गई है, जिसका कब्जा तो एक हाथ गोलो भी बरामद किए हुए। जरिए के मुताबिक गिरफ्तार किया गया शख्स दहशतगर्दों को साथी है और अवंतीपुरा में टोल प्लाजा और काम कर रहे थे। इस सिलसिला में कानूनी ज़ाब्ता के तहत मामलों दर्ज करके कार्रवाई जारी कर दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज गड्डियां न सिर्फ एक तरफा आमदोरफ्त की इजाजत दी गई थी, श्रीनगर तो जम्मू वाले पास निकी गड्डियां न बदन की इजाजत दी गई थी और इस दौरान जवाहर टनल और बनहाल के दरमियान खड़ी बड़ी गड्डियां न भी जम्मू वाले पास से बदन की इजाजत दी गई थी। निकी गड्डियां न सवेरे 7 बजे तो 11 बजे के दरमियान ही काजीकुंड तो गुजरन हो और इस सिलसिला में किसी भी गड्डी न मुकर्रर वक्त तो
आगे या पीछे गुजरने की इजाजत नहीं थी और ना ही किसी गड्डी ना मुखालिफ समझते आगे बढ़ने देने की इजाजत थी। इस दौरान जनूबी कश्मीर का शोपियां जिला ना जम्मू का राजौरी और पुंछ नाली जोड़ने वाली 86 किलोमीटर तारीखी मुगल रोड गुज़श्ता साल 7 दिसंबर तो बर्फबारी के मद्देनजर बंद है और इस सिलसिला में राजौरी और पुंछ का लोगों ने सड़क पर बर्फ न फौरी तौर हटाने को मुतालबा किया है, जबकि बर्फ हटाया जाने की कार्रवाई बड़ा पैमाना पर जारी है। जिला पुंछ का समाजी कारकुन शमशीर हकला पुंछी ने जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल बच्चों की खातिर मोबाइल स्कूलों की मांग की है और उनने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपील की है कि गुजर बकरवाल तबका बच्चों की तालीम वास्ते खातिर खा इंतजाम किए जाए और मोबाइल स्कूल ना दोबारा मुतहर्रक किए जाए। खास खबर एक बार फिर कोविड-19 मुखालिफ खुराक 45 बरस तो ऊपर का लोका ना देन की मुहिम आज पूरा मुल्क में शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आज नवी दिल्ली एम्स में अपना टीको लवायो और लोगों ने अपील की कि वे मुल्क ना कोरोना तो पाक बनाने वास्ते यो टीको लवावें। मुत्तहदा अरब अमारात ने भारत और पाकिस्तान के बशकार सरहदा और दीगर सेक्टर में फायरबंदी के फैसला को स्वागत किया है। तो वज़ीर आज़म ने किया है कि अनाज की डब्बाबंदी, इजाफी कीमत और ज़रूरी पैदावार में इजाफो भारत के अंदर 21वीं सदी की अहम जरूरत है। इसके नाल ही खबरों की बुलेटिन खत्म हुआ।